द लास्ट लेसन अल्फोंस डुडेट द्वारा लिखा गया है। लेखक वर्ष 1870 की घटनाओं का वर्णन करता है जब फ्रांस पर प्रशिया की सेनाओं ने कब्जा कर लिया था। इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं। एक फ्रेंच भाषा का शिक्षक है जिनका नाम एम हामल और दूसरा उसका छात्र जिसका नाम फ्रांज है। कहानी एक ऐसे शिक्षक के बारे में बताती है जो फ्रेंच भाषा पढ़ाता है और चाहता है कि हर कोई अपनी मातृभाषा अच्छी तरह से सीखे क्योंकि यह उनकी स्वतंत्रता की सबसे अच्छी चाबी है। वह अत्यंत देशभक्त एवं साहसी व्यक्ति थे। हैमेल 40 वर्षों से स्कूल में पढ़ा रहे थे। वह शिक्षक एक राष्ट्रवादी थे जो चाहते थे कि लोग मातृभाषा सीखें, लेकिन फिर भी लोग अपनी मातृभाषा सीखने को इच्छुक नहीं थे। इसमें फ्रांज नाम का एक स्टूडेंट भी अपनी फ्रेंच भाषा सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता क्योंकि उसे फ्रेंच भाषा पसंद नहीं है। फ्रांज एक पढ़ाकू छात्र नहीं था। वह आलसी था और उसे पढ़ना या स्कूल जाना पसंद नहीं था। हालांकि वह बहुत भावुक और संवेदनशील था, फिर भी उसने कभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए प्रकृति की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्य क्लास और पढ़ाई से कहीं अधिक सुखदायक और ताजगी देने वाले थे। उसे कभी भी अपने टीचर का पढ़ाया समझ नहीं आया, बस आखिरी क्लास में ही उसे कुछ समझ आया। जब फ्रांस पर प्रशिया की सेनाओं ने कब्जा कर लिया था तो एक आदेश पारित हुआ कि अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। इसीलिए फ्रांसीसी शिक्षकों को यथाशीघ्र जिला छोड़ने का आदेश दिया गया क्योंकि प्रशिया शासन फ्रेंच के स्थान पर जर्मन भाषा को बढ़ावा देना चाहता था। इसके अलावा लोरेन और अल्सैस जिले प्रशिया के शासन के अधीन हो गए। इन दोनों जिलों में फ्रेंच पढ़ाना बंद कर दिया गया। इस आदेश का नतीजा यह हुआ हैमेल जैसे कई अध्यापक अब अपने स्कूल में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ा पाएंगे, अपने पुराने स्कूल में नहीं रह पाए। इसके बावजूद उन्होंने जो आखिरी पाठ पढ़ाया वह ईमानदारी और देश प्रेम से भरा हुआ था। हैमेल का एक छात्र उनसे डरता था जिसका नाम फ्रेंज था। जब यह छात्र उस दिन स्कूल आया तो उसे सजा मिलने की आशंका थी। हालांकि उसे पता चला कि यह उसके टीचर का आखिरी पाठ होगा। जल्द ही उस स्टूडेंट को इस फ्रेंच भाषा के महत्व का एहसास हुआ। यह कहानी हमें दिखाती है कि जब लोग अपनी भाषा नहीं सीखते तो उन्हें कैसा महसूस होता है। फ्रांज नाम का वह स्टूडेंट एक दिन सुबह बहुत देर से स्कूल के लिए निकला। उसे डांटे जाने का डर था क्योंकि हैमेल को उनसे पार्टिसिपियल के बारे में प्रश्न पूछना था और वह पार्टिसिपियल के बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। उसने स्कूल से भाग जाने और बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। गर्म उजला दिन, चहचहाते पक्षी और चीर घर के पीछे खुले मैदान में ड्रिलिंग करते प्रशियाई सैनिक उसे आकर्षक लग रहे थे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए। अधिक जानकारी और नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट e-guru.in पर जाइए। लेकिन उसने अपने मन में आ रहे आकर्षक विचारों का विरोध किया और जल्दी से स्कूल चला गया। टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। वॉचर नाम का एक लोहार ने फ्रांस को इतनी तेजी से न चलने के लिए कहा। उन्होंने लड़के को आश्वासन दिया कि वह सही समय में अपने स्कूल पहुंच जाएगा। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो बड़ी हलचल होती थी, लेकिन उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत था। खिड़की के माध्यम से फ्रांज ने अपने सहपाठियों को देखा जो पहले से ही अपनी जगह पर थे और हैमेल अपनी बांह के नीचे भयानक लोहे के पैमाने के साथ ऊपर और नीचे चल रहे थे। फ्रांज ने दरवाजा खोला और अंदर गया। वह शर्मा गया और भयभीत हो गया। हैमेल ने बड़े प्यार से उसे अपनी जगह पर बैठने को कहा। फ्रांज ने देखा कि उनके शिक्षक ने अपना खूबसूरत हरा कोट, झालरदार शर्ट और छोटी काली रेशमी टोपी पहन रखी थी जिस पर कढ़ाई की गई थी। वे इन्हें केवल निरीक्षण और पुरस्कार वाले दिन ही पहनते थे। गांव के लोग पीछे की खाली पड़ी बेंचों पर चुपचाप बैठे हुए थे। हैमेल चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गए और गंभीर आवाज कहा, मेरे बच्चों, यह आखिरी सबक है जो मैं तुम्हें दूंगा। उन्होंने सभी को बताया कि बर्लिन से एक आदेश जारी हुआ है। जर्मन एकमात्र भाषा है जो अल्सैस और लोरेन के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। अगले दिन नया मास्टर आएगा। यह उनका फ्रेंच का आखिरी पाठ था। वह चाहता था कि वे बहुत गंभीर होकर पाठ को सुने। यह विचार कि एमटे हैमेल दूर जा रहे हैं,
फ्रेंच अपने टीचर के बारे में सब भूल गया कि वह कितने चिड़चिड़े थे। फ्रांस को दुख हुआ कि उसने अपना पाठ ठीक से नहीं सीखा। अब फ्रांस को समझ में आया कि हैमेल ने रविवार को अपने अच्छे कपड़े क्यों पहने थे और गांव के बूढ़े लोग वहां क्यों बैठे थे। वे सभी लोग हैमेल को उनकी 40 वर्षों की वफादार सेवा के लिए धन्यवाद देने और उस देश के प्रति अपना सम्मान दिखाने आए थे जो अब उनका नहीं रहा। हैमेल ने फ्रांस को अपना पाठ सुनाने के लिए कहा, लेकिन वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा। टीचर ने उसे डांटा नहीं, उल्टा उन्होंने स्वीकार किया कि उसके माता पिता और वह शिक्षक दोषी थे। फिर उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में बात की, दुनिया की सबसे सुंदर भाषा, सबसे स्पष्ट, सबसे तार्किक। उन्होंने उनसे कहा कि वे इसकी रक्षा करें और इसे कभी न भूलें। उनकी भाषा उनकी स्वतंत्रता की कुंजी थी। फिर उन्हें व्याकरण और लेखन का पाठ पढ़ाया। पूरे समय हैमेल अपनी कुर्सी पर निश्चल बैठे रहे और कुछ न कुछ एक टकटकी देखते रहे। उनकी बहन ऊपर के कमरे में उनका सामान पैक कर रही थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़ना था। फिर उन्होंने चौक का एक टुकड़ा लिया और जितना बड़ा हो सके ब्लैक बोर्ड पर लिखा, विवे ला फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। इसके बाद वह रुके और अपना सिर दीवार से टिका लिया। बिना कुछ कहे उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया कि स्कूल की छुट्टी हो गई है और वे जा सकते हैं। आपको यदि ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में आई वॉन्ट मोर और जय हिंद जरूर लिखें।